बिल्कुल लाइव चैनल में सभी का स्वागत है। हम रौंडाबन का जो पुस्तक ले रहे हैं रोज दैनिक प्रेरणा, उसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। समय को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने 341 डे का कंप्लीट किया है। आज 342 डे है, तो उसको आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। बहुत सारी नई नई चीजें हमें समझ में आ रही है। और अभी हमारे पास ये बुक इतना दिमाग में, मन में इतना पूरा बैठ चुका है कि हम देख सकते हैं कि वाह, कितना सब में बदलाव आ चुका है। हम में भी बदलाव आ चुका है और जो सुन रहे हैं उनमें भी काफी सारा बदलाव आ चुका है। तो आपके भीतर, यहाँ पे जो बताया गया है, आपके भीतर एक दिव्यता मौजूद है। हम सब में एक दिव्यता मौजूद है। यह वही जीवन शक्ति है जिसने आपको पैदा होने पर पहली सांस ली थी। तो यह वही जीवन शक्ति है जो इस वक्त आप में सांस ले रही है। हम सब एनर्जी है और हम सब श्वास ले रहे हैं, हम सब जीवित है। तो यह अविश्वसनीय सद्भाव और शांति, प्रेम की उपस्थिति है। और यहाँ पे जो हमने देखा है आपके भीतर है, वो भी क्या है? प्रेम है, शांति है, सद्भावना है। वो कितना हमारे पास अद्भुत जीवन हमें परमात्मा ने दिया है। अपने इस जीवन की, इस उपस्थिति के साथ जुड़ने और वह उसे महसूस करने के लिए ठहरे और अपनी आंखें बंद कर लें और तनाव रहित हो जाए। तो ये मेडिटेशन में तो हम हमेशा करते हैं, खुद को तनाव रहित करते हैं, तनाव से दूर रखते हैं। और मेडिटेशन करके खुद को शांत करते हैं, आंखें बंद करते हैं। विचारों को भी हम देखते हैं, जो आते हैं आने दो। तो विचारों को जाने दे और चंद मिनटों के लिए अपने शरीर को भीतर एक गहरा ध्यान केंद्रित कर ले। तो ये हम ध्यान में हमेशा करते हैं। जैसे ही हम आंख बंद करते हैं, 1 सेकंड के लिए भी अगर आंख बंद करके बोलते हैं वाह, मैं मेडिटेशन में बैठी हूँ, तो वही वैसे ही थॉट आते हैं। और वैसे ही हम अपने आप को देखेंगे कि कितनी शांति महसूस होती है। आप ये अभ्यास जितना ज्यादा करेंगे उतना आपके भीतर शुद्ध सद्भाव, शांति, प्रेम उतना ही ज्यादा बढ़ते जाएगा। ये रात को जो हम मेडिटेशन करके सोते हैं, तो हमें नींद भी अच्छी आती है। और हमें जैसे जो भाव से सोते हैं, सुबह वही भाव से हम उठते हैं। तो यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम पाते हैं। तो रात को हम जो मेडिटेशन में, अगर हमें अपने आप को और शांति चाहिए, तो हमेशा हमें शांति का अनुभव करने के लिए मेडिटेशन करना है। और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं 343 डे का दिन में कि मन और आत्मा के सर्वोच्च विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रसन्नचित्त स्वभाव अनिवार्य है। हमें हमेशा प्रसन्नचित्त रहना है। हमेशा अपने मन को भी प्रश्न प्रश्न रहना है। हमें कोई भी चीजों में प्रश्न नहीं करना है, लेकिन हमें प्रसन्नता महसूस करनी है। तो स्वभाव जितना ज्यादा उज्जवल, खुश और मधुर होगा, उतना भी गुण उतना है जितना ज्यादा आसानी और तीव्रता से विकसित होगा। यानी उसका जो विकास करना है हमें, उसके लिए हमें क्या करना है? हम अपने स्वभाव को देखना है। यह बिल्कुल सच है कि प्रसन्नचित्त स्वभाव भी मानसिक गुणों के लिए वैसा ही है जैसा उजला दिन जब भी हम देखते हैं, जैसे उजला दिन खेत के फूलों के लिए होता है। जैसे कि हमने देखा है ना, ये क्रिश्चियन डी लार्सन ने बताया है कि जैसे सुबह में जैसे ही सूर्य निकलता है, जैसे हम अगर देखते हैं कोई भी पेड़ पौधे कितने खिलखिला उठते हैं, और जो फूल हैं वो भी कितने हंसमुख हो जाते हैं। और जैसे ही हम सूर्य को देखते हैं, तो जैसे कि वो रोशनी से हमें क्या मिलता है, इतना प्रसन्नता मिलती है। तो फूलों को क्या मिलता है? उजला देखते हुए उन कितने खुश होते हैं। तो वैसे ही हमें भी सुबह जैसे चालू होता है,
तो सुबह का जीवन हम जब भी देखते हैं तो बोलते हैं, वाह परमात्मा, प्रभु आपकी दया से मैं जीवित हूँ। आज नया दिन दिखाने के लिए मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हम परमात्मा का कितना हम धन्यवाद करते हैं कि एक नया दिन और दिखाने के लिए, हमें जीवित रखने के लिए हम आपका बहुत आभारी हैं। तो ये हमने हमेशा हर दिन सोचना है, हर दिन बोलना है, हर दिन हमें खुश खुशा में उठ के और प्रेम से हमें सब परमात्मा को हमने धन्यवाद बोलना है और नए दिन की शुरुआत करनी है। और आगे बढ़ते हुए 344 डे के दिन में जैसे कि हमने देखा है, कितनी बातें हमें नहीं समझ में आ रही है, न्यू न्यू समझ चीजें समझ में आ रही है। तो ये सुबह के लिए हमें धन्यवाद बोलना है, नई जीवन के शुरुआत के लिए धन्यवाद बोलना है। और यहाँ पे जैसे कि बताया गया है 344 डे का दिन में, अगर आप प्रेम को आकर्षित करना चाहते हो और खुशनुमा रहना चाहते हो तो क्या करें, क्या करना चाहिए आपको। यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि हमें हमेशा क्या करना है, खुशनुमा रहना चाहते हैं तो क्या करना है। लेकिन फिर आप कौन के विचार विवरणों में उलझ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपको आदर्श संबंध का जवाब है। हम क्या करते हैं, दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, उसने मुझे ये देना चाहिए, उसने मुझे ऐसे बात करनी चाहिए, उसने मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसे हम विचार करते हैं। तो हम दूसरों में आदर्श संबंध ढूंढते हैं, लेकिन अगर हम ही खुद आदर्श बन जाए तो कैसे रहेगा। तो यहाँ पे सृष्टि भविष्य में काफी आगे तक देख सकती है और जानती है कि कोई खास व्यक्ति आपके सपने पूरे करेगा, आपका बुरा सपना बन जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया और उसने आपका कोई सपना पूरा किया, पर कितना वो पूरा था, क्या आधा अधूरा था। तो जब आपको किसी खास व्यक्ति का प्रेम नहीं मिलता है तो आपको ऐसे लग सकता है कि ये नियम काम नहीं करता है। हमें फिर लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं है, मैजिक कुछ नहीं है। हम फिर लॉजिक ढूंढते हैं। तो जब भी हम लॉजिक ढूंढने में जाते हैं तो मैजिक वहीं खत्म हो जाता है। कभी डाउट आया कोई रिश्ते में या कोई भी बातों में, कोई सिचुएशन में, तो हमें क्या मिलेगा। डाउट की वजह से हमारा जो मैजिक है, जो चमत्कार है, वो कंप्लीट स्टॉप हो जाएगा और उससे हमें क्या मिलेगा। जो हम चाहते हैं, हमारा जो ड्रीम है या तो हमारे जो डिजायर है, वो फुलफिल नहीं होंगे। तो हमने यहाँ पे देखा है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि नियम ये काम नहीं करता है, आपको डाउट आ जाएगा, लेकिन ये काम कर रहा है। आपकी सबसे बड़ी इच्छा प्रेम आकर्षित करने की और तथा बेहद खुश रहने की है। मैं हर वक्त खुश रहना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना है। और सृष्टि कह रही है वह आपको, आपके लिए सही नहीं है। कभी कभी ऐसे होता है ना, नेगेटिव लोग हमसे दूर चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि वो पर्सन इतना साथ में था, फिर अचानक कट हो गया उसका, हमारा रिश्ता कहीं दूर चले जाता है या दूसरे शहर में वो शिफ्ट हो गया, या तो हम दूसरे शहर में शिफ्ट होके उनसे कट हो जाते हैं। रीजन क्या है। सृष्टि भी चाहती है कि आप उनसे नहीं मिले, आप उनसे दूर रहे। तो ये हमने हमेशा समझना है, कृपया और रास्ते से हट जाएं।
जब भी कोई नेगेटिविटी आपके लिए अच्छी नहीं है, सुटेबल नहीं है, समझ में आ जाता है, सृष्टि आपको उनसे दूर कर देती है किस भी बहाने। और फिर आपके नजदीक कौन आता है? पॉजिटिव लोग, जो जिनकी फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैच करती है। नेगेटिव लोगों की फ्रीक्वेंसी अभी मैच नहीं करेगी, क्योंकि अब आप और मैं, हम सब आगे बढ़ चुके हैं। जितना भी हम आगे का चाहेंगे, तो उसमें हमें आदर्श व्यक्ति जो आप आदर्श व्यक्ति को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। और सृष्टि क्या बोलती है? जो पॉजिटिव है और आदर्श है, उन्हीं व्यक्तियों की फ्रीक्वेंसी आपसे मिलती है, उनको ही मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपको उसमें कभी कुछ डाउट नहीं करना है। तो कौन, कहाँ, कब, कैसे, इसके बारे में आप उलझने में के बारे में बहुत सावधान रहें। क्योंकि हो सकता है कि इस तरह आप अपनी प्रिय इच्छा को अपने तक पहुंचने से रोक रहे हैं। हमें क्या क्या डाउट आते हैं? ये कौन है जो हमारे नजदीक आया है? कहाँ है, कहाँ से आया है, या कहाँ हम जा रहे हैं? कब ये होगा? हमारी जो इच्छाएं हैं कब पूरी होगी और कैसे होगी? मेरे पास अभी मैं चाहती हूँ, अरे मेरे पास तो मर्सिडीज कार आवे, और अगर मैं सोचती हूँ मैं कैसे आएगी, मेरी तो पेमेंट इतनी है, अगर ऐसे मैं सोचने लगी तो उलझने चालू हो जाते हैं। तो हमने सावधान रहना है, ये सब शब्दों को दूर रखना है, और हमें सिर्फ यूनिवर्स के ऊपर वो सब डाल देना है। उनको, यूनिवर्स को बोलना है कि मुझे ये चाहिए, मेरे जीवन में ये चाहिए। और कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, वो सब उनके ऊपर निर्भर करता है। आपको सिर्फ धैर्य रखना है, और हमें धैर्य से हमारा कार्य देखना है। तो ये हमने अभी अभी तक समझ चुके हैं कि हमें जब भी हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, कोई भी कंपनी का ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑनलाइन कुछ मंगाते हैं, तो हम क्या करते हैं? पहले वो ऑर्डर देखते हैं क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, मुझे क्या पसंद है उसमें। फिर उसका पसंद नापसंद देखने के बाद हम लोग वो ऑर्डर प्लेस करते हैं। कलर कौन सा है, फिर वो कहाँ से आएगा वो हमें पता रहता है, कौन सी कंपनी से आएगा वो भी पता रहता है। वो हम लोग ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, पैसे भी भर दिए, या पैसे उनको बोलते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी, ऐसे भी करते हैं। तो अभी आपका ऑर्डर के लिए अभी आपको क्या करना है? जस्ट वेट एंड वॉच। वैसे ही हमें यूनिवर्स के पास भी ऑर्डर प्लेस किया, जस्ट वेट एंड वॉच। आपने क्लियरिटी दे दी, बस अभी यूनिवर्स का काम है आप तक सब पहुंचाने का। तो हमने आगे आगे एक और लेते हैं, छोटा सा। आप अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार है। जब आप खुद को दोष दिए बिना अगर आप कोई कार्य करते हैं, आप अगर खुद को दोष दिए दिए बिना अपनी सारी पुरानी गलतियों की जिम्मेदारी लेते हैं। हम क्या करते हैं, कभी कोई मिस्टेक की होती है पास्ट में, गलतियां तो बहुत की होगी, तो लेकिन जब भी हम जिम्मेदारी लेते हैं उन पुरानी गलतियों की, कहते हैं जो भी किया था मुझे याद है, मैं जिम्मेदार हूँ उस चीज का, और मेरा पास्ट की वजह से जो अभी प्रेजेंट है मैं उसके लिए तैयार हूँ, जो भी है मेरे पास मैं समझ चुका हूँ। तो यह बात जब भी आपको सबूत, बात का जब भी सबूत होता है कि आपने अपनी चेतना में परिवर्तन कर लिया। अभी वो गलतियों को भी आपने क्या किया, उसको बदली नहीं कर सकते, सुधार नहीं सकते हैं, बट आगे वापस रिपीट नहीं करना है, ऐसे आप समझ चुके हैं। और उस गलती से आपने क्या क्या भुगतान किए हैं आपको समझ में आ चुका है। तो अभी आगे के लिए मैं तैयार हूँ, जो भी है उसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ऐसा अगर आप बोलते हैं मैंने ये सब जिम्मेदारी ली है, और मैं आगे कोई भी रिपीट नहीं होगा मेरे पास से, तो अपनी चेतना में परिवर्तन कर लिया है, अपने अंदर सबकॉन्शियस माइंड भी उसको रीप्रोग्रामिंग कर लिया है। जो भी पहले की बातें हैं उनको आपने डिलीट तो नहीं कर लिया है, लेकिन उसको फेंट कर लिया है। कैसे? धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड करके, धन्यवाद करके आपने उनको
एकदम फेंट कर दिया है। उनका वो जो लकीर है धीरे 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 कम 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 होके अभी नहीं के बराबर है। और आपने पैरेलल में एक लकीर खींची है पॉजिटिविटी की, अच्छाइयों की, तो उसको अभी ध्यान देना है। और अपने जीवन के सत्य को स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं कितने बदलाव आ चुके हैं। और इस नई चेतना से आप अपने जीवन को खुद ब खुद आकर्षित कर लेंगे, जिससे आप हकदार हैं। आप नई से सुबह के लिए हकदार रियलिटी है, नई चीजों के लिए हकदार है, अपने नए सपनों के लिए हकदार है, डिजायर्स के लिए हकदार है। आप अपने नए चीजें अट्रैक्ट करने के लिए, मनी, रिश्ते और फाइनेंस जो भी है, सब आप कुछ अपनी हेल्थ के लिए, अपना खुद के लिए आप सब जिम्मेदारी लेके लेते हुए आप हर चीजों को हकदार बनते हैं। तो हमने ये अभी तय किया है, मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। तो किसी को दोष नहीं देना है, न खुद को न दूसरों को। खुद को भी कभी दोषी नहीं ठहराए कि मैंने ऐसे किया था। दोषी ठहराते हैं तो हम रिग्रेट में जाते हैं। ऐसे होता है, कभी कभी हमने कोई ऐसी कोई बात कर दी है पास्ट में, तो अभी उसका ऐसे लगता है काश मैंने ऐसे नहीं किया होता। पर अभी उसको दोष नहीं देना है। जो पास्ट है वो पास्ट था, वो बीत चुका है। और अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन में आप उसको ध्यान देना है। तो बीती को बिंदी लगाइए। हमने अभी समझ लिया है, बीती को बिंदी लगाना है और आगे बढ़ना है, फुल स्टॉप कर दे सब चीजों का। और आगे नए सिरे से अपना नया जीवन शुरू करिए। तो यहाँ पे हम ये स्टॉप करते हैं आज का रौंडा बंद का 345 डे का जिसमें। और फिर अभी यहाँ पे हम मेडिटेशन कराएंगे। आज का जो मेडिटेशन है ये इसके रिलेटेड ही है कि पास्ट में हमने कोई गलतियां की है या कुछ भी किया है, तो उसको हमने क्या करना है, कैसे हम खुद को जीवन में आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हुए मेडिटेशन करेंगे। जैसे पहले तो हमने कितने मेडिटेशन करवाए हैं, होप मैंने आपने देखे होंगे, यूट्यूब पे भी कितने सारे हैं। हर एक टॉपिक के ऊपर है। जैसे कि रिश्तों में अच्छाइयाँ चाहिए, उसमें ग्रैटिट्यूड प्रेयर है। नेगेटिविटी को कैसे निकालें, नकारात्मक चीजों को कैसे जीवन से निकालें, कैसे हम पॉजिटिव रह सकते हैं, वो भी हमने देख लिया है। गुस्से को कैसा, यानी गुस्से को हम कैसा कंट्रोल करें, या गुस्से को हम कैसे अपने पास से दूर करें, वो भी हमने देख लिया है। तो कितनी हमने मेडिटेशन हमने देखी है कि कितनी पॉइंट्स हमने, सकारात्मक कैसे रहना रहना चाहिए, विचार क्या टाइप के होते हैं, विचार कैसे होते हैं, ये सब भी हमने देख लिया है। तो अभी आज आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि मेडिटेशन जो आज के जीवन का है, हम अपने पास्ट को कैसे हम प्रेजेंट में देख सकते हैं, या प्रेजेंट को हम कैसे सुधार के और फ्यूचर बना सकते हैं। तो एक ग्रैटिट्यूड प्रेयर से, तो हर चीज को हम धन्यवाद करेंगे। पैरों को क्रॉस करके बैठिए, हाथों की उंगलियों को उंगलियों में डालिए, आंखें कोमलता से बंद, और श्वासों पे ध्यान देना है। श्वास लेते रहिए, हर रोज जैसे हम श्वास लेते हैं। न श्वास छोटी है न बड़ी है, बस नॉर्मल श्वासों को आप देखते रहिए, उनके साथ कनेक्ट हो जाइए, अपने श्वासों के साथ कनेक्ट हो जाइए। धीरे धीरे पैरों को रिलैक्स, घुटनों को रिलैक्स, हाथों को रिलैक्स करिए, शोल्डर्स को रिलैक्स, पेट को रिलैक्स, पीठ को रिलैक्स, मस्तक में देखिए कौन सी बातें घूम रही है। आपको कुछ याद आ रहा है पास्ट का,
अच्छी बातें हैं तो दोहराइए, रिपीट करिए, याद करिए। कोई नेगेटिविटी है या कोई गलती है, उसे भी आप जाने दें, उसे भी धन्यवाद करें। जाने अनजाने में कोई भी बात कर ली हो, उसे जाने दें। कभी किसी को कुछ बोल दिया है, कभी कोई चीजों में ईर्ष्या की है कि दूसरे के पास बहुत कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। किसी को गुस्से से बात किया है, अनजाने में ही सही। अभी क्या कर सकते हैं। सांसों पे ध्यान, गहराई से सांस लेते रहिए। जो भी पास्ट में हो चुका है, उसे अभी भूल तो नहीं सकते हैं, पर हम उन चीजों से, उन गलतियों से कुछ तो समझ सकते हैं। समझ समझ के उनको, पास्ट को, बीती को बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप करके। मैंने बहुत सारी कुछ बोल दिया है, गलतियां की है, नहीं करनी चाहिए थी, समझ में आ चुका है। हम अपने आप से शांत रह सकते हैं और ओपन ओपन कर सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। खुद से खुद बातें करें, मिरर में देख के बोले, और ओपन ओपन प्रेयर करिए, उनसे बोलते रहिए। प्रिया, जैसे आप अपने आप का नाम लेके मिरर के सामने इमेजिन करें और बोले, हाँ, जो भी गलतियां हुई है मैं स्वीकार करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ। न किसी को दोष देना है, न खुद को दोषी मानना है। जाने अनजाने में जो भी हुआ है, मैं उसको स्वीकार करती हूँ। मैं खुद को बदलने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं तैयार हूँ। अपने आप से आज एक वादा करते हैं
कि कोई भी सिचुएशन जाने अनजाने में हो गई है, उसे बीती को फुल स्टॉप करना है, फिर याद नहीं करना है, न तो रिग्रेट करना है। उन गलतियों से भी हमने बहुत कुछ सीखा। उन गलतियों को, कोई रिश्ते खराब हुए या कोई चीजों का लॉस हुआ, कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ, कभी कभी कुछ पैसे दे दिए एक्स्ट्रा किसी को बाय मिस्टेकली। आपको देखना है कि कोई तो भी नहीं तो कार्मिक अकाउंट भी हो सकता है। तो हमने वो सब समझ के और आगे बढ़ना है। उन गलतियों को सुधारने का अभी मौका मिला है। अभी ये पावर किसके पास है? वो सब मेरे पास है, खुद के पास है, आपके पास है। श्वासों पे ध्यान देते रहिए। श्वासों पे ध्यान, श्वासों के साथ रहिए। हर वक्त श्वासों के साथ रहिए। कोई भी विचार आए, कोई भी बातें याद आवे, श्वासों के साथ कनेक्ट होते जाइए। जब भी हम श्वासों के साथ कनेक्ट होते हैं, तो कोई भी बातें याद नहीं आती हमें। सिर्फ लक्ष्य सांसों के ऊपर। और हर वक्त तैयार है हम खुद को बदलने के लिए। मुझे फ्यूचर अच्छा बनाना है, फ्यूचर पॉजिटिव बनाना है। अभी प्रेजेंट को सुधारें। धन्यवाद करते चलिए। उन गलतियों का भी धन्यवाद करिए, उन रिश्तों का भी धन्यवाद करिए जो आपसे उन गलतियों की वजह से रूठ चुके हैं। उनको भी धन्यवाद करिए। हर एक परिस्थिति को धन्यवाद करिए। फाइनेंशियल कोई ब्रेकडाउन है, उसको भी धन्यवाद करिए। पास्ट में कोई फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हो चुका है, उसको भी धन्यवाद करिए। अपनी हेल्थ को भी, जाने अनजाने में अपने शरीर को कितना कुछ बोल देते थे, अभी समझ में आ चुका है। मैं स्वीकार करती हूँ उन शब्दों को जो मैंने शरीर के लिए बोला है, अपनी हेल्थ के लिए बोला है। अब मैं समझ चुकी हूँ कि अभी मुझे आगे क्या करना है। धन्यवाद करिए अपने हर एक शरीर के पार्ट का, सिस्टम का, सेल का, टिश्यू का, हर एक ऑर्गन का धन्यवाद करिए। हर एक रिश्तों का धन्यवाद करिए। आसपास के रिश्ते, दूर के रिश्ते, सबका धन्यवाद करिए। ब्रह्मांड का धन्यवाद, पांच तत्वों का धन्यवाद करें। इस समय का, इस क्षण का, इस वक्त का धन्यवाद करें।
पास्ट का धन्यवाद करें, प्रेजेंट का धन्यवाद करें, जो फ्यूचर आने वाला है उसका धन्यवाद करें। धीरे धीरे हम जागृत अवस्था में आएंगे। अपने पैरों को फील करिए, हाथों को रब करके अपने फेस पे, अपनी आंखों पे रखिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे हाथ आंखों को आंखें खोलते हुए अपने हाथों को देखिए, एनर्जी महसूस करिए और अपने दिल के ऊपर हाथ रखिए, दिल का धन्यवाद करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जूम सेशन का, थैंक यू ग्रेटफुल लाइव चैनल का। ग्रेटफुल, वी आर ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। सब चीजों के लिए, इंटरनेट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लाइट के लिए, समय के लिए बहुत बहुत आभारी है। थैंक यू हर एक पार्टिसिपेंट के लिए। हम इस मंच पे जो जुड़े हैं, जूम पे या तो यूट्यूब पे, हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रिया जी। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान आया, मुझे झपकी भी आ गई थी दिल की। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।